हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पेंगुइन का नाम सुनते ही हम अक्सर काले और सफेद रंग के पक्षी की कल्पना करने लगते हैं। पृथ्वी के दक्षिणी हिस्से में काफी ज्यादा बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से काफी कम जीव जिंदा रह पाते हैं। पेंगुइन की बात करें तो ये पक्षी उड़ने में भले ही असमर्थ हों, लेकिन इनके पंख इन्हें तैरने में काफी मदद करते हैं। हालांकि दो पैर पर चलने वाले बर्फीले वातावरण के अनुसार और उड़ने में असमर्थ पेंगुइन के लिए ये बर्फीली जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यूं तो दुनिया भर के लोग जब पेंगुइन को देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पेंगुइन की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, लेकिन हम आपको बताएंगे पेंगुइन से जुड़े कुछ ऐसे मजेदार फैक्ट्स जिन्हें आपने शायद ही कभी सुना हो। इसके साथ ही हम आपको पेंगुइन के संघर्ष भरे जीवन के बारे में बताएंगे, जिसे शायद ही आपने सुना हो, और इसे देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि पेंगुइन से बदतर जिंदगी शायद ही किसी पक्षी की हो। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेंगुइन की 17 से 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। बड़े पेंगुइन की आबादी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चिली, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में पाई जाती हैं। द इरेक्ट क्रेस्टो नामी पेंगुइन पिछले 20 वर्षों में अपनी आबादी का लगभग 70% हिस्सा खो चुकी हैं। पेंगुइन कई प्रकार की मछली और अन्य सील को पानी के अंदर से पकड़कर खाते हैं। आपको बता दें कि 50,000 पेंगुइन में एक ही भूरे रंग के पेंगुइन का जन्म होता है, जो कि काफी दुर्लभ होते हैं। पेंगुइन के दांत नहीं होते हैं, इसीलिए वो खाने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। आपको बता दें कि पेंगुइन के पास एक ऐसा अंग है जो कि पानी से नमक को निकाल देता है। पीली आंख वाली पेंगुइन न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। माना जाता है कि उनकी आबादी 4000 है। सम्राट पेंगुइन 500 मीटर अधिक गहराई में डुबकी लगाने में सक्षम होती हैं और अपनी सांस को 27 मिनट तक रोक पाने में सक्षम हैं। हर साल 25 अप्रैल को विश्व पेंगुइन दिवस मनाया जाता है। पेंगुइन का सबसे पुराना जीवाश्म आज से लगभग 6 करोड़ 16 लाख साल पहले का है। ये वो समय था जब धरती के सारे डायनासोर खत्म हो चुके थे। पेंगुइन के कुछ जीवाश्म आज के किसी भी पेंगुइन की तुलना में बहुत बड़े थे, जो कि 4.5 फीट लंबे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंगुइन अपने भोजन के साथ कंकड़ और पत्थर भी खाते हैं। ये पत्थर भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये पत्थर पानी की गहराई में गोता लगाने के लिए पेंगुइन के शरीर को आवश्यक भार प्रदान करते हैं। एक वयस्क पेंगुइन डुबकी लगाकर एक बार में 30 मछलियां पकड़ सकती हैं। पेंगुइन की देखने की क्षमता जमीन के मुकाबले पानी के अंदर ज्यादा होती है। ऐसा माना जाता है कि पेंगुइन धरती पर बहुत ही कम दूरी तक देख पाते हैं। पेंगुइन को अपने पंखों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। सही तरीके से देखभाल न करने पर इनके पंख वाटरप्रूफ नहीं रहते हैं। इस काम के लिए वे अपने पंखों पर विशेष प्रकार का तेल लगाते हैं, जो कि उनके पूंछ के पास से निकलता है। पेंगुइन के पंख साल में एक बार नष्ट हो जाते हैं और नए पंख आने में कुछ हफ्तों का समय लगता है। तब तक ये अपना समय जमीन पर या फिर बर्फ पर बिताते हैं, क्योंकि इस दौरान वे पानी में जाने से असमर्थ होते हैं। ब्लू पेंगुइन इस प्रजाति का सबसे छोटा पक्षी है, जिसकी लंबाई केवल 16 इंच होती है। पेंगुइन बड़े बड़े झुंडों में रहना पसंद करते हैं। इनके एक समूह में 200, 1000 या फिर उससे भी ज्यादा पेंगुइन होते हैं, और यही कारण है कि इनके लोकेशन का पता अंतरिक्ष से भी लगाया जा सकता है। पानी के अंदर पेंगुइन 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं, जबकि गेंटूस प्रजाति के पेंगुइन इससे दुगनी रफ्तार यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकते हैं। कई बार पेंगुइन्स को अपने पेट के बल फिसलते हुए भी देखा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ऐसा मजे लेने के लिए और कई बार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं। दोस्तों, अगर हम पेंगुइन की जिंदगी के दूसरे पहलू की बात करें तो वो काफी संघर्ष भरा है। पेंगुइन की प्रजाति पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अंटार्कटिका के बीच दक्षिण महासागर पर बड़े समूह में इनमें 88% गिरावट आई है। विश्व के 1/3 हिस्से में इनकी जनसंख्या यहीं पर है। 1980 में विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले पेंगुइन 50,000 से घटकर 2018 में मात्र 6,000 तक सीमित रह गए हैं।
एक पेंगुइन की जिंदगी कठिनाइयों की दौड़ से उसी वक्त शुरू होती है जब एक मादा पेंगुइन अपने पेट से अंडों को निकालती है। -50 डिग्री से भी कम तापमान में जब पेंगुइन अपने अंडे देती है और अगर उसे खुले में रख दिया जाए तो उस पर बर्फ की परत तुरंत जम जाती है, जिससे कि अंडे के अंदर मौजूद बच्चे की मौत हो जाती है। और यही वजह है कि नर और मादा दोनों ही अपने अंडों को 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं करते हैं। उन्हें हर वक्त अपने अंडे से चिपक कर उसके ऊपर बैठे रहना पड़ता है ताकि उसे गर्मी मिलती रहे। कई बार ऐसा होता है कि लगातार अंडे पर बैठे रहने के कारण पेंगुइन भूख से बिलबिला उठते हैं और जब भूख सहन शक्ति से अधिक बढ़ जाती है तब पेंगुइन को अपने अंडे से दूर होकर अपने खाने को ढूंढना पड़ता है। लेकिन आसमान में हर वक्त कुछ दरिंदे मौजूद होते हैं जो हर पल इस चीज का इंतजार करते हैं कि कोई पेंगुइन अपने अंडे से कुछ सेकंड के लिए दूर हो जाए। और जैसे ही पेंगुइन अपने भूख को शांत करने के लिए अपने अंडों को छोड़कर जाता है तो उतने में आसमान में घूमने वाला कोई न कोई दरिंदा आ जाता है और पेंगुइन के अंडे अपने साथ ले जाता है और उसकी कहानी हमेशा के लिए वहीं समाप्त हो जाती है। यही वजह है कि अंडे की सुरक्षा करने के लिए पेंगुइन उसे अपने दोनों पैरों के बीच बड़े प्यार से रखता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगभग 65 से 70 दिनों तक पेंगुइन अपने अंडों को अपने पैरों के बीच संभाल कर रखता है, जिसके बाद एक नन्हा पेंगुइन खतरनाक प्रकृति के बीच जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद लगभग 6 महीने तक अपने माँ बाप के साथ ही रहता है, क्योंकि हर तरफ उसके जानी दुश्मन मौजूद रहते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि छोटे पेंगुइन के माँ बाप शिकार की तलाश में जाते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ता है। और इसी बीच कुछ ऐसे शिकारी पक्षी होते हैं जो कि पेंगुइन के बच्चों को आसान शिकार के तौर पर देखते हैं और एक पेंगुइन का बच्चा महज कुछ ही मिनट के लिए अकेला रह जाए तो कोई ना कोई उसका शिकार कर लेता है। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद बच्चे बड़े हो जाते हैं। लेकिन पेंगुइन की जिंदगी की कहानी यहाँ से और भी दर्दनाक हो जाती है। दुनिया भर के पेंगुइन जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का तापमान साल के अधिकतर समय 0 डिग्री से नीचे ही होता है और कई बार तापमान -70 डिग्री से नीचे होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने कम तापमान में अगर किसी इंसान को छोड़ दिया जाए तो उस इंसान के शरीर में दौड़ने वाला खून बर्फ बन जाएगा और महज कुछ ही मिनट में उस इंसान की सांस हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। लेकिन पेंगुइन प्रकृति के इतने खतरनाक मार से भी बच जाते हैं। दरअसल प्रकृति ने पेंगुइन की चमड़ी को इस तरह से बनाया होता है जो कि ठंड को झेलने में कामयाब होते हैं। लेकिन कई बार ठंड इतनी ज्यादा होती है कि प्राकृतिक तैयारी भी कम पड़ जाती है और पेंगुइन के ऊपर बर्फ जम जाती है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, पेंगुइन ने भी ठंड से बचने के लिए एक अनोखा तरीका इजाद किया है। दरअसल जब भी इनके इलाकों में कड़ाकी ठंड होती है तब हजारों लाखों की संख्या में पेंगुइन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से चिपककर अपने सिर को नीचे की तरफ करके एक बड़ा सा महल बनाते हैं। इतने बड़े इलाकों में लाखों की संख्या में पेंगुइन जब एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो उनके शरीर से निकलने वाली गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है कि -70 डिग्री का तापमान भी इनके सामने कुछ नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वह जब इस तरीके से एक दूसरे से चिपक कर महल क्रिएट करते हैं तो ये इलाका कई किलोमीटर तक फैल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब लाखों की संख्या में पेंगुइन एक दूसरे से चिपक कर बैठे रहते हैं और इनके ऊपर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, ये नजारा एकदम से दिल को थाम देने वाला होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब पेंगुइन एक साथ मिलकर इस तरीके से चिपके रहते हैं तो उस समय इनके अंदर का तापमान लगभग 36 डिग्री तक हो जाता है और बाहर के ठंड से इन्हें कोई असर नहीं होता। लेकिन दोस्तों, खतरा यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि इतने अधिक पेंगुइन इकट्ठा होने की वजह से जो पेंगुइन बीच में शामिल होते हैं वे अधिक गर्मी के कारण मारे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंटार्कटिका में -70 डिग्री तापमान में भी कई पेंगुइन्स अधिक गर्मी के कारण मारे जाते हैं। दरअसल होता यूं है कि जो छोटे पेंगुइन होते हैं वे अपने माँ बाप के पैरों के बीच में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और जब लाखों की संख्या में छोटे छोटे पेंगुइन चिपक कर पड़े होते हैं उस समय छोटे पेंगुइन चिपक कर दब जाते हैं और अंदर अत्यधिक गर्मी होने के कारण वे धीरे धीरे दम तोड़ने लगते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि एक कमरे में 100 लोगों को भर दिया
दिया जाए और उस गर्मी में कुछ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हों। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन छोटे मासूम बच्चों का क्या हाल होता होगा। लेकिन दोस्तों, पेंगुइन भी मजबूर होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, लेकिन ऐसा करने से उनके बच्चों की जान चली जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि लाखों की भीड़ में वे अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं और आखिर में जब मिलते हैं तब तक लाखों की भीड़ में दबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। खैर, अब रूबरू होते हैं पेंगुइन की जिंदगी के सबसे खतरनाक मंजर से। कई बार ऐसा भी होता है कि छोटे पेंगुइन के माँ बाप शिकार के लिए कुछ देर के लिए दूर हो जाते हैं और समुद्र में जाकर किसी दूसरे जानवर के शिकार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में झुंड में रहने वाले दूसरे पेंगुइन बच्चों के ऊपर अपना अधिकार जमाने लगते हैं, जिससे कि दूसरे पेंगुइन में लड़ाई छिड़ जाती है कि उस पेंगुइन के बच्चे के माँ बाप कौन बनेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लड़ाई इस हद तक बढ़ जाती है कि उस लड़ाई की कीमत बच्चों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है, क्योंकि सभी पेंगुइन आपस में लड़ते रहते हैं और वे बच्चे भूखे प्यासे ठंड की वजह से मर जाते हैं। हालांकि फिर भी जैसे तैसे कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं और अब बारी आती है बाहर जाकर शिकार करने की। यहाँ से उनकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। जब पेंगुइन जमीन पर रहते हैं तो उनके भागने की औसतन रफ्तार 2 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, लेकिन जैसे ही वे पानी के अंदर घुसते हैं उनके तैरने की रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। और यही कारण है कि मछलियों का शिकार करने में उन्हें एक्सपर्ट माना जाता है और पेंगुइन को मजबूरन अपना पेट भरने के लिए पानी के अंदर जाना पड़ता है। पेंगुइन तेज रफ्तार से पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियों का शिकार कर लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी एक दानव उनका इंतजार कर रहा होता है, जिसका नाम है समुद्री सील। दोस्तों, सील भी जमीन पर आ सकती है, लेकिन जमीन पर उसकी रफ्तार बहुत ही धीमी होती है और यही कारण है कि सील भी पानी के अंदर रहकर पेंगुइन का इंतजार करती है। और जैसे ही पेंगुइन का सामना किसी समुद्र में रहने वाले दरिंदे से होता है, तब एक ही झटके में उनकी सांस वहीं थम जाती है। समुद्री सील के साथ साथ समुद्र में रहने वाले शार्क की प्रजाति ब्लू व्हेल भी पेंगुइन को अपना आसान शिकार बना लेती है। एक पेंगुइन की जिंदगी इतनी खतरनाक होती है कि जब भोजन की तलाश में वे समुद्र पर निकलते हैं तब उनके वापस आने की संभावना 50% से भी कम रह जाती है। दोस्तों, अब हम पेंगुइन के एक और दर्दनाक पहलू से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल पेंगुइन जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ जिंदगी बिताते हैं, यानी कि जवान होने के बाद जब कोई पेंगुइन अपने साथी को चुनते हैं तो वह पूरी जिंदगी उनका साथ निभाते हैं। और अगर किसी कारण एक पेंगुइन की जान चली जाए तो दूसरा पेंगुइन अपने साथी की मौत की वजह से खाना पीना छोड़ देता है और बिना खाए पिए कमजोर होने के कारण उस पेंगुइन की मौत हो जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्मों में या फिर चिड़ियाघर में दिखने वाले सुंदर पेंगुइन की जिंदगी कितनी खतरनाक होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।